चंद्रप्रभ भगवान की, आचार्य गुरु भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी गुरु भगवान की, परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। संकल्प और विकल्प, इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो विकल्प उत्पन्न होता है। किया गया संकल्प जब अधूरा रह जाए तो विकल्प होता है, और जब विकल्प होता है तो मन में स्वाभाविक रूप से आकुलता व्याकुलता उत्पन्न होती है, और ये आकुलता व्याकुलता हृदय में संक्लेश भाव उत्पन्न करती है जो आश्रव का कारण। अतः विकल्पातीत अवस्था ही लक्ष्य होना चाहिए, और विकल्पातीत अवस्था के लिए ही सारे पुरुषार्थ होते हैं। अतः आपके मन में किसी भी प्रकार का विकल्प हो, धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, घरेलू स्तर पर, आप इस अनूठे मंच समीचीन विकल्पों के समाधान की, सम्यक समाधान की इस मंच पर आप अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं, और उन विकल्पों का आगम के अनुसार समाधान परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगम के अनुसार उन विकल्पों का समाधान देते हैं, और उन विकल्पों से आपको निश्चित। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। एक ऐसा मित्र जो संसार में ही भटकाने वाला है, लेकिन मित्र जिसके सामने हम अपने अंतरंग के सभी विकल्प रखते हैं। गुरु एक ऐसा मित्र जो कि हमारे उन विकल्पों को, यदि वास्तव में हम गुरु को एक सच्चा मित्र मान लें और मित्र की तरह अपने अंदर के सभी विकल्प गुरु के समक्ष रखें, तो वह गुरु निश्चित ही हमारे मन में उठने वाले उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करके हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा ही कार्यकारी उपाय है जो एक गुरु जो कि हमें मित्रवत हमारे विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं, और उन सम्यक समाधान के माध्यम से हम निश्चित ही अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद जैन छाबड़ा मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, धन के लोभ के कारण एक पुण्यहीन जौहरी रत्नों का व्यापार करता है। सही परख न होने के कारण
व्यापार में घाटा उठाता है, कभी कभी मूल रकम भी नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार पूर्व पुण्य के प्रताप से कुछ लोगों को दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन खेद की बात है कि सच्चे धर्म की सम्यक श्रद्धा नहीं होने के कारण मिथ्यात्व का सेवन करके तथा विषय कसायों में रहकर उल्टा गांठ का पुण्य गंवा करके नरक आदि गतियों को प्राप्त होते हैं। तो महाराज जी, मनुष्य भव को सार्थक कैसे करें? मनुष्य भव को सार्थक करने के उपाय क्या हैं? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मनुष्य पर्याय की सार्थकता मात्र और मात्र उस अरिहंत भेष को धारण करना यानी निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ही है। अन्य किसी भी प्रकार से यह नर्तन मनुष्य पर्याय धन्य हो ही नहीं सकती। इसलिए जो बहुत बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली है, उस दुर्लभ मनुष्य पर्याय का वही व्यक्ति उस पर्याय को सार्थक करता है जो उस मनुष्य पर्याय को दिगंबरी दीक्षा में या उस मुनि पर्याय को ग्रहण करने से ही उसको सार्थक कर सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। जैसे जोहरी के पास मिलने वाला रत्न अगर कोई व्यक्ति लोहे के किसी प्रकार के लोहे के आभूषणों में अगर उस बेशकीमती हीरो को जकड़ दे तो ना उस व्यक्ति की कीमत होती है, ना उस रत्नों की कीमत होती। ऐसे ही ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय जो मिली है, इसे अगर व्यक्ति किसी भोग विषय कषाय आदि के उस लोहे के आभूषणों में या नाली में फेंक रहा है तो उससे वह उसकी मनुष्य पर्याय कभी भी सार्थक होने वाली नहीं। मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए एकमात्र वह रत्नत्रय को पिछी कमंडल को धारण करना ही श्रेयस्कर मार्ग बताया है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। पर फिर भी अगर वर्तमान में उस निर्ग्रंथ भेष को या पिछी कमंडल आदि को धारण करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम उन दिगंबर भेषधारी या पिछी कमंडलधारी आरिका मुनिराज आचार्य उपाध्याय इन सभी के प्रति और सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा भी हम ग्रहण कर पाए तो भी पंचम काल की अपेक्षा से हमारा ये मनुष्य जन्म धारण करना या मनुष्य पर्याय प्राप्त करना सार्थक हो सकती। उत्कृष्ट बात तो आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि उत्कृष्टता से उस पिछी कमंडल दिगंबर भेष को धारण करते हुए हम कम से कम मुनिराज साधु बने या उतनी शक्ति नहीं है तो जघन्य रूप से उनके भक्त बन के ही अगर हमने सच्चा भक्तपना और श्रावकपना और सच्चा धर्मात्मापना भी ग्रहण। तनुजन जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम किसी की मदद करते हैं तो जितनी हमारी सामर्थ्य होती है उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की हम मदद करते हैं, लेकिन जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो कोई हमारी मदद नहीं करता बल्कि हमारा बुरा ही करता है। तब लगता है कि किसी की मदद करके क्या फ़ायदा, हम तो बुरा ही, हमारा तो बुरा ही। दुनिया मात्र स्वार्थी जीवों से भरी है। जब तक एक दूसरे से स्वार्थ है व्यक्ति तब तक एक दूसरे से संबंध रखता है और मात्र आप ही के साथ नहीं, अक्सर संसारी जीवों के साथ और मैं तो कहता हूँ लगभग सभी जीवों के साथ यह घटना घटी ही होगी कि
उसने कई बार कुछ जीवों के साथ, कुछ व्यक्तियों के साथ बहुत ज़्यादा उन पे उपकार करने का, उनको सहयोग करने का प्रयास किया, पर बदले में उन्होंने कभी भी प्रत्युपकार नहीं किया। जबकि जिन व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं होता है, जिनकी कभी सहयोग जिनका नहीं किया होता है, वे ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी काम में आते हैं, पर अक्सर यही देखा जाता है जिनको आप सहयोग करते हो या जिनसे आपकी सहयोग की उम्मीद होती है, वह कभी भी आपके विश्वास में खरे नहीं उतर पाते। ये परिपूर्ण रूप से स्वार्थियों की टोली होने के कारण से ये ऐसा कार्य घटित होते दिखता है। और साथ साथ कुछ कर्म सिद्धांत की बात भी हमें समझनी होगी। कुछ जीवों के साथ हमारा ऐसा ही कुछ नियोग होता है कि आप जीवन भर उनके लिए बहुत 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 अच्छा करते रहना, पर उस बहुत अच्छे करने का, आपके उपकार का उनको किंचित भी भान नहीं रहता। और जब जब आपको ज़रूरत होती है, जब जब आपको आवश्यकता होती है, तब तक अक्सर यही देखा जाता है कि वे ही लोग आपके जो अपने कह रहे थे, वे ही दुश्मनी निभाने के लिए पहुंच जाते। ये आपके उन जीवों के साथ परिपूर्ण रूप से पिछले जन्म का कुछ न कुछ कर्म का ऐसा संबंध था, जिसके कारण से वर्तमान में तो आप उनका अच्छा कर रहे हो, अच्छा चाहते हो, पर पिछला कुछ ऐसा तीव्र कर्म का उदय है जिसके कारण से वे आपके बारे में अच्छा ना सोच पा रहे हैं, ना वे आपके बारे में अच्छा कर पा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला भी जिस पर आपने उपकार किया, जिसको आपने सहयोग किया, उसका फिर भी कथनचित भाव कभी कभी हो सकता है कि वो आपको सहयोग करे, आपके उपकार का प्रत्युपकार करे। पर कभी कभी जब तीव्र कर्म का उदय आता है, तो तीव्र कर्म के उदय में किसी का भी कोई पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। जैसे एक ही घर में रहने वाले व्यक्ति है, आपने उन पर सहयोग किया, उपकार किया, पर आपका अगर तीव्र पाप कर्म का, असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, तो उस समय में सर्वोदय जोहरापुरकर, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन के सारे सुखों का कारण भी संबंध ही है, पर संबंधों में ही हमें अधिकतर दुख क्यों मिलता है? संघर्ष भी संबंधों से क्यों आते हैं? नमोस्तु महाराज जी। संबंध शब्द ही स्वयं गहरा है, जो बंध के साथ है। और जहाँ बंध है, वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का राग द्वेष। व्यक्तियों ने आज तक यही समझ के रखा है कि मात्र द्वेष करने से ही कर्म बंध होता है, पर ऐसा नहीं है। जहाँ राग भी है वहाँ भी बंध है, जहाँ द्वेष है वहाँ भी बंध है। और आचार्य भगवान तो इससे आगे पहुँचते हुए बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर द्वेष का कोई कारण है तो वह राग है। जब तक संबंधों में राग की पुष्टि हो रही है, जब तक राग की पूर्ति हो रही है, तब तक वह संबंध हमें सुखद लगते हैं, सुख के कारण लगते हैं। और वही जब संबंध अपनी राग की पुष्टि नहीं करते हैं, वही उनसे द्वेष होने लगता है, और वही उन संबंधों में संघर्ष होना, खटास आना, दुख के कारण बनना, ये सब कुछ होना प्रारंभ हो जाता है। चाहे मित्र के संबंध हो, चाहे एक घर परिवार में रहने वाले किसी जीवों का परस्पर का संबंध हो, इन सभी संबंधों में हमें यही समझना होगा कि हमने इन संबंधों में सुख का साधन या सुख का कारण माना है, पर वास्तविकता में देखा जाए तो बंध कभी भी सुख का कारण नहीं होता। जैसे बहुत अच्छी बात कहते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि पाप जैसे संसार का कारण है, ऐसे ही पुण्य भी बंध का कारण होने से संसार का कारण है। ऐसे ही जो सगे संबंधियों को हम अपना मानते हैं, उनके प्रति जो राग है, अनुराग है, वह राग अनुराग भी हमारे लिए कर्म का कारण है। और स्वाभाविक सी बात है, लंबे समय तक कोई व्यक्ति किसी के साथ रहता है तो उसकी कमियां भी उसे पता चलती है, और वह जब जैसे ही कमियां पता चलती है, व्यक्ति
व्यक्ति अच्छाई देखने की जगह दूसरों की संबंधों में भी कमियां खोजने लगता है। और जब जब वह कमियों पे दृष्टि जाती है, लंबे समय तक जो राग की परिणति थी, वह राग की परिणति भी राग की पुष्टि ना होने के कारण द्वेष में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अक्सर जितने भी संबंध देखे जाते हैं वह अंतिम समयों में कहीं ना कहीं खटास लेकर ही समाप्त होते हैं। इसके बिना संबंध टूटते ही नहीं है। संबंध टूटने का भी कारण वह राग द्वेष है, संबंध बनने का भी कारण राग द्वेष है। किसी एक व्यक्ति विशेष से हमारी मैत्री हो रही है, उससे हमारा राग हो रहा है, इसका अर्थ यह है किसी उसके शत्रु से या उसकी जिससे नहीं बनती उससे हमारा द्वेष है। वहाँ का द्वेष छुपाने के लिए हम इससे राग कर रहे, यहाँ का राग छुपाने के लिए हम उससे द्वेष कर रहे। ये राग द्वेष के कारण ही संबंध बनते हैं और संबंध बिगड़ते भी है। और जब तक ये राग द्वेष है तब तक संबंध यानी बंध के साथ जीव है, और जब तक बंध है तब तक दुख ही दुख है। उस बंध को, संबंध को हमने सुख माना है, पर वास्तविकता में वह दुख का ही कारण होता है। जितने मित्र और जितने सगे संबंधी व्यक्ति बनाता है उतना उसे उत्तर काल में यानी आने वाले समय में दुख को भोगना पड़ता है। क्योंकि जितनी तुम्हारी अंदर की बातें किसी दूसरे को सर्वोदय नहीं पता होती, उतने अपने सगे संबंधियों को और मित्रों को पता होती है कि अमुक व्यक्ति कैसा है, उसकी कमियां क्या है, वह क्या करता है। ये पर जो हमसे पर है या पड़ोसी है या अन्य है, शत्रु है, उसे आपके भीतर की कोई भी बात पता नहीं है, पर जिसे आपने सगा माना है, अपना माना है, मित्र माना है, उसके साथ आप अपनी पूरी दिल की बात शेयर करते हो और वह बात कहीं ना कहीं वह अपनी गांठ बना के रखता है। और जैसे ही दिन बदलता है वही तुम्हारे लिए द्वेष का कारण बन के शत्रु बनता है। इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, कोई भी वैरी नहीं है। जितनों ने अपने स्वार्थ की पुष्टि नहीं कर पाए, राग की पुष्टि नहीं कर पाए, वे ही कुछ समय बाद संबंधी ही, मित्र ही शत्रु के रूप में परिवर्तित होते देखे गए। चाहे श्रीमती मुन्नी जैन सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी परावर्तन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, एवं उस परावर्तन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो संसार में घूमना है या इस संसार में घूमते समय जो गति से गत्यांतर, एक गति से दूसरे गति में जाना, इस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक द्रव्य यानी एक पर्याय से दूसरे। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं पंडित निर्मल जी गोंदिया महाराष्ट्र से अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा समीचीन विकल्प, आज प्रातः से मंगल कलश की चर्चा है। इस मंगल कलश में द्रव्य भी भरी जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि इस मंगल कलश में कैसी उत्कृष्ट द्रव्य भरी जाए जिसमें जीव उत्पन्न ना हो। अक्सर देखा जाता है कि मंगल कलश में जो द्रव्य भरी जाती है, मंगल कलश में मांगलिक द्रव्य ही भरना योग्य है। और ये भी परम सत्य है कि पूरे कलश में 2-4 द्रव्य सामग्री डालने से भी काम नहीं होगा, क्योंकि ये जो मंगल कलश है ये एक अनंत चतुष्टय रूपी अरिहंत का प्रतीक द्रव्य मंगल कहा जाता है, जिसके निमित्त से वह जो कलश है उसे परिपूर्ण रूप से लबालब भरना आवश्यक है। पर वर्तमान में ऐसा देखा जाता है कि लंबे समय तक वह जो घर में रखे हुए कलश है उसमें रखी हुई द्रव्य कीड़े आदि होने से सड़ जाती है, जिसके निमित्त से घर में, परिवार में नेगेटिविटी फैलती है। इसलिए सबसे पहले उत्कृष्ट काम हमें करना होगा, जो कलश में द्रव्य भरी जाती है वह द्रव्य इतनी निर्मल होनी चाहिए, इतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए जिसके कारण से जीव उत्पन्न ना हो।
जैसे आगम ग्रंथों में कहा गया है, एक पारा उत्कृष्ट द्रव्य कहा गया है जो घर परिवार या सर्वत्र की नेगेटिविटी खींच के वह पॉजिटिविटी फैलाता है। साथ साथ कुछ ऐसे द्रव्य जो कभी भी सड़ते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते हैं, काष्ठ रूप जो आते हैं, जैसे सुपारी हो, बादाम हो, लौंग हो आदि सामग्री अगर हम उसमें भर के रखेंगे तो वह कभी भी खराब नहीं होगी। पर अगर धुले हुए चावल आदि उसमें डालेंगे, मखाने या गरी आदि डालेंगे तो वह नियम से कुछ ही दिन में खराब हो जाएंगे और जीव उत्पन्न होंगे। इसलिए पीली सरसों, पारा, पंचरत्न, चांदी का स्वस्तिक, सिक्के आदि से, सुपारी आदि से हम उसे भर सकते हैं। और परिपूर्ण लबालब भरने के लिए अगर हम कपूर का प्रयोग कर दे, जिसके द्वारा थोड़ी सी भी कपूर पूरे सुगंध से उस कलश को महका कर भर सकती है, इसलिए उस कलश में मुख्यतः से अगर सभी द्रव्यों के साथ हमने अच्छी मात्रा में अगर कपूर रखा है, कपूर डाला है, तो नियम से वह सामग्री भी नहीं सड़ेगी और उस कपूर की सुगंध से भी कलश लबालब भरा रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर चंदन संतोष साह सोलापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिद्वयों के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निसर्ग हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि जल जमीन पर बहता है तभी सामने आने वाले गड्ढे को पहले भरकर समतल बनाकर फिर आगे बढ़ता है। वैसे ही हमारे सामने आने वाले दुख रूपी गड्ढे को भरकर आगे कैसे बढ़ने की शक्ति पाए महाराज जी कि दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। ये जो उक्ति है वो हमारे जीवन में हम सफलता से पा सके। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करिए महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मात्र निसर्ग प्रकृति नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटनाएं व्यक्ति को जीवन में उत्थान के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य ही सिखाती है। पर मोही रागी द्वेषी जीव उस घटनाओं से, दुर्घटनाओं से या किसी भी निसर्ग प्रकृति से आज तक जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाया। मात्र देखना भिन्न विषय होता है, पर उस देखने के बाद जो जीवन में उसे मानते हुए, स्वीकार करते हुए जीवन में अपने आप में बदलाव लाता है, वही उन घटनाओं से या प्रकृति आदि से कुछ सीख सकता है। मात्र और मात्र मोह की तीव्र दशा होने के कारण से जीव सत्य सामने दिखने के बाद भी उस सत्य को स्वीकार नहीं करता है। जैसे वह पानी रास्ते पर बहते हुए अपने उस गड्ढों को भरकर जाता है, ये भले ही वह पानी सिखाता है, पर हम कभी भी उन दुखों से उभरना नहीं सीख पाते। ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय गड्ढों को भरकर ही आगे बढ़े। वो तो पानी था, रास्ता, कभी कभी गड्ढा अगर नहीं है और किनारे से उसे रास्ता मिल जाए तो पानी दूसरी जगह भी पहुंच जाता है। इसलिए इस बात को हम समझे कि जो रास्ते में हमें दुख रूपी गड्ढे मिल रहे हैं, हम कभी उसको लांग के भी जा सकते हैं, कभी उसको साइड किनारा करते हुए भी जा सकते हैं, कभी भर के भी जा सकते हैं। इन सभी उन पानी की जैसे अपने स्वभाव को हमें शीतल समतल बनाना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे भीतर राग द्वेष होगा तब तक हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुख अवश्य प्राप्त होगा।
इसलिए जो दुख की पहली संकल्पना हमारे भीतर है उसको हटाना बहुत आवश्यक है। किंचित भी किसी भी प्रकार से जो हमारे जीवन में कष्ट उपसर्ग आ रहे हैं वह दुख नहीं है, ये हमारी मानसिकता है, हमारी मनस्थिति है, जिसके कारण से हम वर्तमान में दुखी होते। आचार्य भगवंत बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये जो सुख है वह किंचित भी दुख का अभाव सुख नहीं होता, अपितु जीवन में आने वाले दुखों को हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, उन परिस्थितियों को, उन विषमताओं को, उन कष्टों को हम किस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार करते हुए उसके साथ जीना सीखते हैं। वास्तव में वही उस दुख से बचने के उपायों को ही आचार्य भगवंत सुख कहते। गड्ढे से भरते हुए पानी बढ़ते हुए रास्ता कैसे पार करना उसने पानी ने सीखा, ऐसे ही दुख आने पर भी दुखी ना होते हुए आगे बढ़ते रहना, यही वास्तव में सुख है। उस सुख को ही समझना होगा, क्योंकि मात्र इस संसार में कभी भी दुख का अभाव होना संभव नहीं है। जब तक संसार है तब तक कहीं ना कहीं दुख लगा हुआ है। इसलिए उस दुख से बचने के लिए परिपूर्ण रूप से हमें ऐसे प्रयास करने होंगे कि हम उस दुख को किस प्रकार से हैंडल करें, किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करें उन घटनाओं से जिसके कारण से हम सुखी हो। यही सुख का मार्ग है, यही हमें सीखना होगा, यही आपके लिए सम्यक समाधान। बंधुओं, अभी हम देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। विकल्प हमारे थे और समाधान प्रदान कर रहे थे परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगम के अनुसार। और जिनको समाधान प्राप्त हुआ वे अवश्य संतुष्ट हुए। यदि आपके मन में भी कोई उलझन, परेशानी, कोई विकल्प किसी भी स्तर की हो तो आप अपने विकल्प हमें इन नंबरों पर भेज सकते हैं। कृपया नंबर नोट करें। टेक्स्ट या ऑडियो मैसेज के द्वारा आप हमें अपने विकल्प भेज सकते हैं। नंबर नोट करें 8707548811। ईमेल एड्रेस भी, ईमेल आईडी भी हम लोगों की है। इसमें ईमेल आईडी नोट करें सम्यक.com समाधान@gmail.com। पारस चैनल पर 4 बजे यही प्रोग्राम प्रसारित होता है एवं यूट्यूब टीवी पर 5:13 पर। आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें एवं लाइक करें ताकि होने वाले अपलोड प्रोग्रामों के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो एवं आपका लाभ हो। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए